हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब जूलॉजी की सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योर एंडोक्राइन सिस्टम इज इन चार्ज ऑफ क्रिएटिंग एंड रिलीजिंग हॉर्मोन्स टू मेंटेन काउंटलेस बॉडीली फंक्शंस। अर्थात जो आपका अंतःस्रावी तंत्र है वो एक ऐसा तंत्र माना जाता है जो हमारी बॉडी में बहुत से जैव रसायन अर्थात हॉर्मोन्स का सीक्रेशन भी करता है और इनका निर्माण भी करेगा। अब मैं यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ कि यही हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में जो बहुत से मेजर फंक्शंस हैं लाइक रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, इनको परफॉर्म करने में हेल्प भी करता है। इट कंसिस्ट ऑफ टिश्यूज ग्लैंड लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी। अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण बहुत से ऊतकों और ग्रंथियों से मिलकर होता है जो कि आपकी बॉडी के विभिन्न भागों में देखी जा सकती हैं। It is similar to nervous system as both plays vital role in control and coordination of the body. अब जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है वो बिल्कुल हमारे तंत्रिका तंत्र के जैसा ही है, क्योंकि दोनों ही बॉडी के कंट्रोल यानी नियंत्रण और समन्वय में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम के, अर्थात अंतःस्रावी तंत्र के कौन कौन से भाग हैं। While many parts of the body make hormones, the major gland that make up the endocrine system are. हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे भाग हैं जो कि रसायनों को या हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, पर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ मेजर पार्ट्स यहाँ लिख दिए गए हैं, जिनमें से सबसे मुख्य ग्रंथि है पिट्यूटरी, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं या फिर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब सेकंड है थायराइड, पैराथायराइड, जिनकी लोकेशन हमारे गले में है। नेक्स्ट है एड्रीनल, जो कि हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसी के साथ ही पीनियल, द टेस्टिस, ओवरीज, पैनक्रियास, ये सब कुछ ग्रंथियां हैं जो कि हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम का हिस्सा हैं। तो चलिए अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नोट लगा के मैंने लिख दिया है, द हाइपोथैलेमस इज इन द लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होता है। इट लिंक्स द एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ये हमारे अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र को जोड़ने का काम करता है। द हाइपोथैलेमस गैदर इंफॉर्मेशन सेंस्ड बाय द ब्रेन एंड सेंड इट टू द पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? ये हमारे मस्तिष्क से जो भी सूचनाएं हैं उनको ग्रहण कर लेता है और इन सूचनाओं को हमारी पीयूष ग्रंथि को ट्रांसफर कर देता है। दिस इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस द हॉर्मोन्स दैट द पिट्यूटरी मेक्स एंड रिलीज। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पीयूष ग्रंथि कुछ हॉर्मोन्स को निर्मित करती है और इनको रिलीज भी करती है। अब हम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शंस अर्थात उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। सो मेन इसका फंक्शन क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। क्योंकि ये जो ग्रंथियां हैं वो डक्टलेस हैं अर्थात नलिका विहीन होती हैं, इसलिए अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देती हैं। द एंडोक्राइन हार्मोन हेल्प टू रेगुलेट मूड, ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं हमारे हार्मोन सिक्रीट करने के अलावा हमारे मूड को अफेक्ट करती हैं। इसी के साथ ही हमारी वृद्धि, हमारा विकास, हमारे कार्य करने की क्षमता और हमारा मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय, और इसी के साथ ही हमारे जनन के भी बहुत से हार्मोन्स इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। इट ऑल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ हार्मोन। अब ये इस बात को भी कंट्रोल करती हैं कि कौन सी ग्रंथि कितने अमाउंट में कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी। अब हम लास्ट में बात करेंगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हार्मोन्स। अब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हार्मोन को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं। मैनी थिंग्स अफेक्ट हार्मोन लेवल सच एज स्ट्रेस। आपका जो तनाव है, आपकी बॉडी में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपकी बॉडी फ्लूइड में किसी भी प्रकार का चेंज आ जाता है, तो ये सब कुछ कारक है जो मिलकर हार्मोन के सिक्रीशन और उनके अमाउंट को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।